मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा के सफी मुस्लिम स्कूल से ईवीएम लेकर सेक्टर पदाधिकारी और अन्य निकले पुलिसकर्मी मतदान केंद्रों पर। दरभंगा में बेता और लहरियासराय मार्ग पर आज घंटों रही सड़क जाम। स्कूल के पास ईवीएम लगाने में कोई दिक्कत न हो, यातायात थाना ने कर्पूरी चौक पर लगाया बैरियर। अट्ठाईस तारीख को दरभंगा नगर निगम चुनाव को लेकर के सभी पीसीसीपी और सेक्टर पदाधिकारी निकले वाहनों से। नगर पालिका चुनाव को लेकर लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन से पुलिस सुरक्षा बलों को किया गया रवाना। अट्ठाईस दिसंबर को होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर अंबेडकर सभागार में बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष। बहरी के निमैची में राजनीतिक विद्वेष से शशि कुमार सिंह मुखिया की मारकर हत्या की साजिश, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा बहादुरपुर के कोरेगांव में ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को मारा धक्का, गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा में नगर निगम चुनाव को देखते हुए डीएमसीएच हाई अलर्ट पर एम्बुलेंस को किया गया है तैनात। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर पास सुबह 8:55 पर बाइक हुई चोरी, सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंचा। मतदान केंद्रों पर दरभंगा के सफी मुस्लिम स्कूल से ही ईवीएम का बंटवारा किया जा रहा है। यहां पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दरभंगा के 1 से लेकर 48 मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए सभी पुलिसकर्मी एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा ईवीएम मशीन को ले जाते देखा गया। हालांकि इन लोगों को ईवीएम ले जाने से पहले प्रशिक्षण और विशेष हिदायत भी दे दी गई थी ताकि किसी भी तरह का कोई उपद्रव या घटना या तकनीकी खराबी हो तो जिला कंट्रोल रूम से संपर्क करें। यहाँ से ईवीएम दिया जा रहा है, ईवीएम लेके अपने अपने बूथ पे सब जाएंगे। नहीं तो वो तो सब कार्ड के थ्रू होता है, सबको कमांड के थ्रू होता है ना। उसमें जो है सो मतलब दो एक सौ दो पड़ता है और 1200 पड़ेगा। दरभंगा के सभी मुस्लिम स्कूल से वाहनों को ईवीएम और विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाने के दौरान दरभंगा के बेता चौक पर आज घंटों सड़क जाम का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि यह मुख्य मार्ग है और दरभंगा रेलवे स्टेशन से बेता दोनार होते हुए लहरियासराय टावर तक जाने वाले मुख्य मार्ग में बेता के पास घंटों जाम रही। हालांकि वहां यातायात पुलिस को लगाया गया था, लेकिन बीच में वाहनों के मतदान केंद्र के लिए निकलने वाले बड़े वाहनों की वजह से सड़कें घंटों जाम नजर आई। हालांकि लोग इसमें फंसने के बाद दूसरे रास्ते से निकलने का प्रयास किए, जबकि एक रास्ते पर बैरियर लगा हुआ था। इस तरह लहरियासराय और दरभंगा के बीच बेता चौक के पास आज घंटों जाम नजर आया।
थाना ने कर्पूरी चौक पर लगाया बैरियर। दरभंगा के सभी मुस्लिम स्कूल से ईवीएम लेकर सभी बूथों की ओर जाने वाले वाहनों को दिक्कत न हो और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसे लेकर के कर्पूरी चौक पर डीएसपी बिरजू पासवान और थाना प्रभारी के द्वारा वहां बैरियर लगाकर गाड़ियों को नाका 6 के तरफ से भेजा जा रहा था ताकि ईवीएम ले जाने वाले वाहनों को जाम या दिक्कत न हो। इसके अलावा आम यात्रियों को भी किसी तरह के जाम या समस्या का सामना न करना पड़े, इसे लेकर के डीएसपी एवं थाना प्रभारी लगातार कर्पूरी चौक पर कैंप करते रहे एवं वाहनों को भेजते रहे। अधिकारी के द्वारा लिया जा रहा है। इसके लिए कर्पूरी चौक पर जितनी भी कमर्शियल व्हीकल है, ऑटो हो या अदर कोई गाड़ी, उस गाड़ी को नाका 6 की ओर से गुजारा जा रहा है ताकि वहां पर ईवीएम लेने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, साथ ही यात्रियों को किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो। सेक्टर पदाधिकारी निकले वाहनों से। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम से करीब 200 से अधिक वाहनों को लगाया गया था, जिसमें पीसीसीपी के लिए 101 वाहन और सेक्टर के लिए पदाधिकारियों के लिए 100 वाहन के अलावा अतिरिक्त 10-10 वाहनों को रिजर्व में रखा गया था। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम से इन वाहनों को रवाना किया गया है विभिन्न बूथों के लिए। से लेकर के दरभंगा के तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारियों को पहले से तैनात कर उन लोगों को वाहन अलॉट कर दिया गया था, जो कि दरभंगा के नेहरू स्टेडियम से एक एक कर वाहनों के साथ नेक्स्ट के लिए निकले। 89 वाहन और सेक्टर के लिए 96। कितनी गाड़ियों यहाँ व्यवस्था की गई है यहाँ पर परिवहन विभाग? 101 पीसीसीपी के लिए और 100 सेक्टर के लिए। कितने रखेंगे? 10-10 दोनों में। चरण का चुनाव 28 दिसंबर 2022 बुधवार को दरभंगा नगर निगम, नगर पंचायत सिंहवाड़ा और नगर पंचायत भटवाड़ा में होने वाले मतदान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराने को लेकर पुलिस लाइन लहरियासराय से पुलिस सुरक्षा बलों को रवाना किया गया। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 2022 बुधवार को दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 48 तक कुल 48 वार्ड के 2,39,191 मतदाताओं के लिए 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 की संख्या में महिला मतदान केंद्र बनाया गया है और 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। आपको बता दें कि मतदान केंद्र या चुनाव के क्रम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करते हुए पाया गया तो ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्र के लिए जा रहे कई पुलिस कर्मियों से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शांतिपूर्ण कोई परेशानी नहीं रहता है। सुरक्षा कर्मी जो का भी तैनात रहता है। हम सब चुनाव कराए हैं, कोई परेशानी नहीं आई, शांतिपूर्ण। ये है नगर निगम, नगर निकाय है। के दूसरे चरण का 28 दिसंबर 2022 को होने वाले मतदान कार्यों को लेकर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार को जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। वहीं बनाए गए जिला नियंत्रण कक्ष को 3 शिफ्ट में चलाया जा रहा है। वहीं जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य रहेगा। आपको बता दें कि अगर चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समस्या या कोई दिक्कत आती है तो जिला नियंत्रण कक्ष में फोन कर शिकायत कर सकते हैं, जहां से समस्याओं का निदान किया जा सकेगा। वहीं बनाए गए जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर है 06272 240 इसी दूरभाष नंबर पर कॉल कर चुनाव संबंधी तमाम बातों की शिकायत कर सकते हैं। वहीं 24 घंटे जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर चालू रहेगा। बनाए गए जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त किए गए कर्मियों से हमने बात किया, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनकी भी कोई समस्या होती है तो यहाँ फोन करते हैं, फिर करते हैं और जहाँ से उनका समस्या, उनका समाधान निकलना है, समाधान और यहाँ से भी है कि किनको कहाँ ड्यूटी लगी है, किन्हीं नए लोगों की अगर ड्यूटी लगी है
6272 समस्या है, हम लोग उनको सुनते हैं और जहाँ से समाधान है वहाँ से समाधान करवा के फिर उनको वापस उनको मैसेज दिया जाता है। डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र के निमैठी में मुखिया शशि कुमार सिंह जब रात एक निमंत्रण में भोज खाकर लौट रहे थे, उसी वक्त 10 से 15 व्यक्ति घात लगाकर बैठे थे। जैसे बुलेट पहुंची, वहां पर उन लोगों ने बुरी तरह लाठी डंडे रॉड से मारकर पूरी तरह घायल कर दिया। कहा जाता है कि इससे पहले भी इनके परिवार के लोगों पर इस तरह के जानलेवा हमला हो चुके हैं। दरभंगा डीएमसीएच में देर रात इनको भर्ती कराया गया है, जहां वीडियो के साथ बड़े अधिकारियों ने भी यहां पर घटनास्थल की जानकारी दी। इसके अलावा इन्होंने फर्द बयान दे दिया है एफआईआर दर्ज करने के लिए। गौरतलब है कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से लगातार रुद्र कुमार सिंह नामक व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जान से मारने की साजिश की है। इस संबंध में उन्होंने थाने में आवेदन भी दिया। फर्द बयान अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। निमैठी गांव से महेंद्र प्रताप बाबू डेथ कर गए थे, उन्हीं के यहाँ से निमंत्रण आया हुआ था, तो वही भोज खाने के लिए गए थे। भोज खाने के बाद अपने घर के लिए वहाँ से चले। उनके घर से मात्र 250-300 मीटर की दूरी पर मेरा जैसे बुलेट वहाँ पहुँचा तो पहले शॉकर से आगे से 4-5 शॉकर मारा, पीछे से मारा, हम गिर गए। उसके बाद क्या रंजिश का कारण क्या है? इसमें रंजिश का कारण तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं लग रहा है। लग रहा है कि ये राजनीतिक रिश्ता है। हमारे पंचायत में रुद्रानंद सिंह हैं जो कि अपने आप को बाहुबली साबित करना चाहते हैं। बाहुबली हम जो कहते हैं वो करो, नहीं तो अपने कौन से मारते हैं। आज रात में हमने अपना फर्जियान दे दिया है। तो मैं सभी लोगों को पहचानता हूँ। एक तरफ से वो लोग हमें जान से मार के ही वहाँ से दरभंगा बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास कुड़ीगम्मा निवासी को ट्रैक्टर ने बड़ी तेज टक्कर मारी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर और बाइक दोनों पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसके बाद बाइक सवार को दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। दुर्गा मंदिर के पास में हुआ था। किस चीज़ से थे ये? बाइक से थे। अच्छा। गाड़ी और उधर से ट्रैक्टर था, ठेकेदार का ट्रैक्टर था, उसी से हुआ। क्या स्थिति होगी? ठीक है। गाड़ी पकड़ी गई? गाड़ी तो हुआ है और वहाँ गाड़ी है, वो ट्रैक्टर भी होगा। ड्राइवर और फरार हो गया। क्या नाम है? जवाहर सिंह। कहाँ गए? परिगामा, शामपुर परिगामा। दरभंगा डीएमसीएच को 28 तारीख को नगर निगम चुनाव में होने वाले संभावित घटनाओं के मद्देनज़र एम्बुलेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि कहीं से भी कोई घटना की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस को तत्काल घटनास्थल पर भेजा जाए। दरभंगा डीएमसीएच के सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेंगे। गौरतलब है कि आज दरभंगा डीएमसीएच परिसर में करीब 3 से 5 गाड़ियों को एम्बुलेंस के रूप में पूरी तरह तैनात किया गया है। इन लोगों को दिशा निर्देश भी दिया गया है कि वो लोग हमेशा तैनात रहें, ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचे। देखने पहुंचा दरभंगा के डीएमसीएच के आउटडोर से आजकल मोटरसाइकिल चोरियां बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि यहाँ कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट भी नहीं है। सुबह 8:05 पर एक दिन पहले ही मोटरसाइकिल लगाकर आउटडोर में दिखाने के लिए एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल गायब हो गई। इसके बाद बेता थाना में आवेदन दिया गया। बेता थाना के साथ आज सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए व्यक्ति पहुंचा। उन्होंने कहा मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है।
8:55 सुबह में DMCH आउटडोर के पास मैं के लिए आया था यहाँ। मेरी गाड़ी बाइक चोरी हो गई। ऊपर से दिलवा के जब मैं नीचे आया तो देखा मेरी बाइक नहीं थी। गाड़ी का नंबर है BR07E 3675। कब चोरी हुई? कल चोरी हुई थी। तो कहाँ से? 8:55 पर। कहाँ पर से? आउटडोर के पास। आउटडोर के सामने? तो क्या आपने थाने में रिपोर्ट? मैंने FIR किया है। ठीक है, इसकी एक कॉपी IG ऑफिस में भी दे दी है। ठीक है, SP ऑफिस की मेरे पास दरखास्त है, हम लोग कल जाके वहाँ जमा करेंगे। ऐसी खोजबीन अभी जारी है अपने स्तर और थाना प्रभारी सर भी इसकी खोजबीन कर रहे हैं। क्या लगता है कौन ले गया होगा गाड़ी? कौन ले गया होगा कैसे कर सकते हैं, जानकारी नहीं लगी। इससे पहले भी यहाँ की ऐसी घटना है कि बहुत सारी गाड़ी चोरी हुई है। मैं आवेदन देने थाना पर गया था तो वहाँ भी मालूम चला कि बहुत सारी चोरी की घटना वहाँ पे आ रही है।